स्टूडेंट्स, आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ अपने चैनल में। ये चैनल बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये पहला लेक्चर। और कुछ बातें और बताना चाहूँगा कि अभी तो मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे ड्रॉप लिए हैं या फिर जिनका इस साल 12th है और जो लोग जेई मेंस और जेई एडवांस देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ लाया हूँ जिसमें हम 2 से 3 क्वेश्चंस हर हर दिन कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व करें, और वो एडवांस के लेवल का होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो जेई मेंस में हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, साथ ही साथ जेई एडवांस की प्रिपरेशन हमारी साथ ही साथ चलती रहेगी। अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर हम हर रोज़ करते हैं और जेई एडवांस के लेवल के करते हैं तो एडवांस आते आते हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है इरोडोव का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इरोडोव में आपके पास अगर बुक है तो देख सकते हैं 1.68 में। क्वेश्चन में दिया है क्या, टी इज इक्वल टू 0 यानी कि टाइम जब 0 था तब फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू 80। ठीक है, इस बॉडी पे अप्लाई की गई है और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन हमेशा अल्फ़ा रहता है हॉरिजॉन्टल से, और जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पे जो फोर्स दिया है वो हम देख सकते हैं टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये वेरिएबल फोर्स है, मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। अब फोर्स की 2 कंपोनेंट हैं, आप देख सकते हैं। पहला है 80 कॉस अल्फ़ा जो कि अपन देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक है 80 साइन अल्फ़ा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। मतलब कि जब ये जो ब्लॉक है वो जब सरफेस से मतलब कांटेक्ट लूज़ कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब वेलोसिटी क्या कहाँ से आएगी, आप खुद सोचिए कि जब ये जो फोर्स है इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये भी तो लग रहा है ना, तो इसके वजह से इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। और दूसरा बोला गया है कि डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट, मतलब जब ये कांटेक्ट सरफेस को, मतलब जैसे इसका कांटेक्ट सरफेस से छूट रहा है, मतलब ये जैसे ही सरफेस को लीव कर रहा है उस समय तक इसने t=0 से तब तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। एक मैं की पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि वो टाइम बताओ जब ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट जो है वो लूज़ कर रहा है सरफेस से, मतलब गिर रहा है कहीं और से, तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा बात हो कि कांटेक्ट लूज़ हो रहा है तो अपन को एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या है, वो कि n=0 कर देना है उस मोमेंट में। पहले तो हमें तो इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अब कैसे करना है चलिए, बोलने से अच्छा है कि पहले लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसे एक किसी भी गिवन टाइम में इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लगाता हूँ। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि उस समय ये सरफेस को मतलब सरफेस को लीव नहीं किया, इसका कांटेक्ट है सरफेस के साथ, तब इस पे जो NLM वर्टिकल डायरेक्शन पे होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चलिए FBD बनाते सबसे बढ़िया। कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप कोशिश करिए उसका FBD बनाने का, भले ही लंबा हो जाता है लेकिन इससे गलती होने की चांसेस कम रहती है। तो एक नीचे फोर्स लगेगा क्या, वो तो mg लगेगा। ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल लगेगा जो कि ये वाली सरफेस जो है वो लगाएगी, और ऊपर अपना लग रहा है एक फोर्स जो कि है AT साइन अल्फ़ा। ठीक है, मैं उस समय का लिख रहा हूँ, FBD बना रहा हूँ जिस समय इसने सरफेस से इसका कांटेक्ट लूज़ नहीं हुआ है। तो उस समय क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, ज़ीरो होगा। तो चीज़ें कैसी होगी, AT साइन अल्फ़ा प्लस n=mg होगा। अब हमको इस सिचुएशन को वो वाला सिचुएशन बनाना है। कौन वाला सिचुएशन बनाना है, जब ये सरफेस से अपना कांटेक्ट लूज़ कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जैसे ये कांटेक्ट से लूज़ करेगा तब क्या होगा, तब नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा। और नॉर्मल ज़ीरो क्यों होगा, आप ही सोचो ना कि यहाँ पे जैसे कांटेक्ट लूज़ होगा, ठीक है,
जैसे यहाँ से ही कांटेक्ट लूज़ करेगा तो नॉर्मल लगाने वाला कौन रहेगा, कोई तो नहीं ना रहेगा, ये तो हवा में ना आ जाएगा, तो नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा। तो अपन इस नॉर्मल को क्या कर देंगे, ज़ीरो। तो ए टी साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एम जी होगा किस समय, जिस समय ये सरफेस से अपना कांटेक्ट लूज़ कर चुका होगा। अब उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, टी इक्वल्स टू एम जी बाय ए साइन अल्फ़ा होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल होगा, वही होगा। तो अपन ने वो टाइम निकाल लिया कि जिस वक्त इस बॉडी ने इस सरफेस से कांटेक्ट अपना लूज़ कर लिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अपन को अब फ़ायदा मिलेगा वेलोसिटी निकालने के लिए उस मोमेंट में जब इसने प्लेन से अपना सर्फ कांटेक्ट जो है वो लूज़ कर लिया है, ठीक है। अपन यहाँ पे ना एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट होता है। इस फार्मूला को जब हम लगाते हैं तो ये कांस्टेंट होना चाहिए a, लेकिन यहाँ पे a कांस्टेंट है क्या? a एक्सेलरेशन है, मैं यहाँ पे कैपिटल A लिखूँगा, ठीक है। इसलिए कैपिटल A लिखूँगा क्योंकि पहले से a यूज़ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को अपन यहाँ पे a से डिनोट करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए इस फार्मूले को लगाने के लिए। यहाँ पे वो नहीं है, तो अपन को कौन सा मेथड यूज़ करना होगा, वही वाला जो बेसिक है। क्या है वो? अपन लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। क्या लिखते हैं? डी वी बाई डी टी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ए क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी मोमेंट पे इस पे एक्सेलरेशन हमको लिखना है, तो वो क्या होगा, ए टी कॉस अल्फ़ा फोर्स लग रहा है, इसे अपन मास से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस एट एनी गिवन टाइम टी। ठीक है, समझ में आ गया। अब चल कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सॉल्व करना है और आंसर अपना आ चुका होगा। ए टी कॉस अल्फ़ा बाय एम इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी टी को ऊपर लेके जाते हैं अपन, तो आ जाएगा ए टी कॉस अल्फ़ा बाय एम डी टी। और टाइम किस टाइम तक निकालना अपन को, इस टाइम तक निकालना है, ठीक है। टी इक्वल्स टू एम जी बाई ए साइन अल्फ़ा तक अपन को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिमिट अपन लगाएंगे एम जी बाय ए साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू डी वी। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई भी सिंपल सा बच्चा 12 का सॉल्व कर सकता है इसको। तो क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा बाय एम, और यहाँ पे आ जाएगा अपना टी स्क्वायर 2 यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। तो 0 से एम जी बाय ए साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे 0 से v होगा, तो ये v आ जाएगा। और सिंपल यहाँ पे v के वैल्यू अपन यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा बाय 2m इंटू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, और अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर तो यही रहेगा ना। तो ये अपने फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में अपन को क्या निकालना था, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में अपन को निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। इस मोमेंट तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एक्स एक्सिस में ही ऑब्वियसली करेगा, ऊपर तो जा नहीं रहा है वो, मतलब जाएगा उस मोमेंट के बाद जाएगा। तो कैसे करें, ये काफ़ी ट्रिकी सा सवाल हो जाता है। अगर किसी को क्लिक नहीं किया ना तो फिर ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूँकि अपन तो सब करने वाले हैं तो ये भी कर ही लेंगे। तो एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए इक्वल्स टू होता है वी डी वी बाय डी एक्स। ये फार्मूला पढ़ते हैं क्या अपन? हाँ पढ़ते हैं सर। यहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, फिर से बता रहे हैं हम, वी डी वी बाय डी एक्स होता है। अब डी वी पता है क्या हम लोग को? हाँ, डी वी नहीं पता है। अच्छा, वी एट एनी गिवन टाइम पता है क्या? हाँ पता है। वी से डी वी निकल सकता है क्या? हाँ सर निकल सकता है। यहाँ पे अपन ने वी यहाँ पे जो था, यहाँ पे अगर लिमिट में हम लोग एम जी साइन अल्फ़ा की जगह सिर्फ एक टी दे दें तो क्या एनी गिवन टाइम पे वेलोसिटी निकल जाएगी क्या? हाँ सर निकल जाएगी। वो क्या आएगी? वो आएगी कुछ ऐसे सर,
v इक्वल्स टू क्या आ जाएगी अपनी a cos अल्फ़ा बाय 2m टी स्क्वायर एट एनी गिवन टाइम v आ जाएगा। अब सिंपल से काम कर सकते हो क्या क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में। अच्छा ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा a cos अल्फ़ा t आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ये डी जो है वो आ गया है और v तो अपन जानते हैं यही है, कुछ नहीं है, फिर से वही सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही अपना आंसर आ चुका होगा। ए क्या लिखे थे अपन? ए लिखे थे ए टी कॉस अल्फ़ा बाय एम, ठीक है। ए हो गया, वी क्या होगा ए कॉस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। और डी वी क्या होगा ए कॉस अल्फ़ा टी डी टी बाय, और यहाँ पे ये तो मैंने डी वी लिख दिया ना, अब डी एक्स से डिवाइड भी करना। इस डी एक्स को बेटा इधर लेके आ जाओ, तो इधर आ जाएगा डी एक्स। अब ए यहाँ से ए टी कॉस अल्फ़ा जो है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यस। तो यानी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत सुंदर सा इक्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब कुछ नहीं है, सिंपल फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन इजी सा बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। इसको भी कहाँ से कहाँ तक बेटा करना पड़ेगा? इसको भी अपन को एम जी बाय ए साइन अल्फ़ा तक यहाँ पे लिमिट लगाना होगा, क्योंकि इसी मोमेंट पे वो छोड़ देता है सरफेस को। तो x आ जाएगा क्या ए कॉस अल्फ़ा बाय 3 टी क्यू। अब टी क्यू क्या होगा, बस पुट कर दो, फिर से अपना आंसर आ जाएगा। मैंने कहीं गलती तो नहीं ना की? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है। मैंने शायद कहीं कुछ मिस कर दिया है मेरे ख्याल से। हाँ यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैंने डी वी किया तो यहाँ पे मैंने एम लिखना छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये एम यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब बस सिंपल सा है, यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर। अच्छा कुछ और भी मिस कर दिया क्या मैंने? लग तो रहा है फिर से 2 भी मिस कर दिया शायद मैंने, 2 भी होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ 2 भी होगा। ये वाला 2 जो है मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या एम स्क्वायर जी क्यूब कॉस अल्फ़ा बाय 6 ए क्यूब साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये हो गया x, ठीक है। टाटा बाय बाय, ये हो गया। तो इस चैनल को कर दे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही रोज़ मैं वीडियोस बनाता रहूं और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।